Hello students. Now we discuss the fourth part of this chapter of class 5, chapter number 1, types of computers. With respect to size and storage capacity, computer are classified into following types. कंप्यूटर का साइज और स्टोरेज कैपेसिटी को नज़र में रखते हुए कंप्यूटर को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है. वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, microcomputers. These computers are small in size. They are also called personal computers because they are designed for personal use. They are mainly used in homes, schools, shops and offices. Example, Commodore 64 and IBM PC. So ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है, ये माइक्रो कंप्यूटर्स साइज में छोटा होता है. इसको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनली यूज होता है. मतलब पर्सनली यूज होने के लिए इसको डिजाइन किया गया है. ये ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, दुकान और ऑफिस में यूज होता है. तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर उसका एग्जाम्पल है कॉमोडोर 64 एंड IBM PC. माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. माइक्रो कंप्यूटर्स को भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. आप सबको पता होगा स्कूल में हम यही सिस्टम को यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स. These computers are designed to fit on the top of the desk. क्योंकि डेस्क के ऊपर इसको रखा जाता है, टेबल के ऊपर, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है. They come in several units such as monitor, keyboard, CPU and mouse which are connected to each other by wires. तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सा? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, UPS और ये सब एक दूसरे के, ये सब जो कनेक्टेड होते हैं वायर के जरिए कनेक्टेड होते हैं जो कि CPU पर कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन लैप एंड आर स्मॉल इन साइज. ये जो लैपटॉप होता है ये लैप मतलब हमारा जो गोदी, तो हम अपनी घुटनों के ऊपर इसको रख कर यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है. और हम इजीली इसको एक से दूसरी जगह पे ले सकते हैं बिकॉज दे आर पोर्टेबल इन साइज. नेक्स्ट, टैबलेट कंप्यूटर्स. These are smaller and lighter than laptops. These can be used to browse the web, play games, listen to music and read e-books and so on. So ये तो टैबलेट है. आजकल बच्चा जानता है स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसको यूज़ करते हो. तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको यूज़ करना. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेल सकते हैं, इसमें हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें गाना सुन सकते हैं और इसमें हम चाहे तो हमारे एजुकेशन रिलेटेड कोई भी बुक इसमें हम पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर. दिस कंप्यूटर्स आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. ए माइक्रो कंप्यूटर्स इज ए माइक्रो प्रोसेसर system which is capable of supporting 4 to about 200 users simultaneously because their processing speed is high. तो ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा होता है और इसके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं और एक साथ उसमें 4 से 200 इंसान काम कर सकते हैं यूजर्स. क्योंकि इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होता है इसलिए एक साथ इसमें बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं इसको. They are used in banks, universities and in other big organization. तो ये बैंक में, यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग बिग ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता है. Look at this picture. This is called mini computers. The first supercomputers built by India was Param 8000 completed and installed in 1991. So हम तो मिनी कंप्यूटर पढ़े हैं, बाद में हम सुपर कंप्यूटर का पढ़ेंगे. उससे पहले आप जान लो द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड बाय इंडिया. इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स है उसका नाम है परम 8000. नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज एंड हैव ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बहुत बड़ा सिस्टम होता है. दिस आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स यूजर्स. तो 1000, 100 या 1000 तो यूजर्स में एक साथ काम करते हैं. दे आर यूज इन नेटवर्क एनवायरमेंट. These computers are very expensive and are used in large business organization.
तो अलग अलग बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे कामों को ऑपरेट करने के लिए ये सिस्टम को यूज़ किया जाता है और उसमें 1 से 200 या 1000 इंसान एक साथ काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इसको यूज़ किया जाता है। सो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का जो डिवाइसेस इन्वेंट हुआ था उसका नाम है IBM Z सीरीज, PDP-10 एंड सिस्टम Z10। द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर्स। These computers are faster, expensive and are employed for specialized application that require immense amount of mathematical calculation। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे बड़ा, सबसे फास्ट और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। These computers have huge processing speed। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ग्राफिक्स एंड रिसर्च। तो सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए और किसी भी प्रोग्राम को रिसर्च करने के लिए। सो इस सुपर कंप्यूटर्स का अलग अलग डिवाइसेस का नाम है Cray-1, Cray-2, Param, Pace, ETA-10 etc. So students, now your chapter is over. Look at this generation of computers. So in our previous next class we have discussed the question answer of this chapter. Thank you for watching this video.